और हमने कल जो चर्चा करी थी वो सूर्य के विषय में एक ही थी कि सूर्य हमें क्या क्या प्रदान करता है, यदि सूर्य उत्तम है तो व्यक्ति की जातक कैसा होता है। फिर हमने ये भी चर्चा करी थी कि सूर्य का जो भाव है, अगर वो शनि की तरफ झुका हुआ है या बुध से उसकी के समान है या बुध से मिला हुआ है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे अन्य ग्रहों के साथ में कि अगर वो ये साथ में उभरा हुआ है वह ग्रह तो क्या परिणाम मिलता है। तो प्रारंभ करते हैं कि यदि सूर्य पर्वत के साथ साथ अगर चंद्र पर्वत भी अगर किसी व्यक्ति का या जातक का उभरा हुआ हो तो ऐसे शेष पर्वत मान लीजिए दबे हुए हैं, बुध का भी दबा है तो शनि दबे हुए हैं, गुरु दबे हुए हैं, शुक्र दबे हुए हैं, है ना। तो उसके बाद ऐसे जो जातक होते हैं ना, आप अधिकतर देखना वो साहित्य के क्षेत्र में या शिल्प कला के क्षेत्र में या आप कह सकते हो कि किसी भी क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे, है ना। और ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं और निष्कपटी होते हैं, मतलब कपट नहीं रहता उनमें। अब अगर हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत के साथ साथ अगर बुध पर्वत जातक का, ये सूर्य पर्वत और साथ में अगर उसके बुध पर्वत भी उभरा हो तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कैसा माना जाता है। तो जो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे वैसे व्यक्तियों का आप देखना कि एक अच्छे वक्ता होते हैं, समझदार होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, लेखक भी होते हैं। और ये लोग अगर बड़े होकर आप देखोगे तो संपादकता के क्षेत्र में जाएंगे, है ना, या अध्यापक बनेंगे या वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और व्यापारी बनेंगे, क्योंकि बुध का क्षेत्र बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ प्रदान करता है। और अगर बुध के साथ में फेम जुड़ जाए, सिद्धि जुड़ जाए, मान जुड़ जाए, सम्मान जुड़ जाए तो क्या ही कहने होते हैं, है ना। तो ये दोनों अगर अच्छे हैं, उठे हुए हैं, उभरे हुए हैं तो व्यक्ति को ये सब सफलताएं मिलती हैं जीवन में। अब यदि हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत के साथ सूर्य और मंगल दोनों पर्वत, मतलब ये सूर्य का पर्वत और ये मंगल पर्वत दोनों उभरे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखना वो सेना में, पुलिस में उन्नति करते हैं। अगर सेना में है तो उसमें भी उच्च पद में जाते हैं, क्योंकि मंगल के यहाँ से दम भी होता है। मंगल अडिग, मंगल वाला व्यक्ति तीव्र माना जाता है ना। तो मंगल अपनी तीव्र गति से ही काम करता है ना। तो ऐसे व्यक्ति आप देखना कि पुलिस में भी उन्नति करते हैं, या अगर वो फौज वगैरह में है तो उसमें भी उन्नति करते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, दंत चिकित्सा में भी ऐसे लोग बन सकते हैं अगर अपना करियर बनाना चाहें तो, है ना। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना उद्यमी और परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो कभी ऐसे निठल्ले नहीं बैठते, बिना कार्य के नहीं बैठते। और ऐसे लोग, एक बात और होती है कि ये लोग निरोगी अधिकतर दिखेंगे आपको, इनको ज़्यादा बड़े रोग नहीं होते हैं, है ना। अब इन्हें अधिकतर हाँ रोग भी होते तो छोटे मोटे, कि अब खाज खुजली हो गई या फोड़े फुंसी हो गए, है ना, रक्त में थोड़ा कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, इसके अलावा इनको चोट वोट से डर रहता है, बाकी ऐसा कुछ बड़ा इनको रोग नहीं घेरता है। अब यदि हम बात करें कि सूर्य पर्वत और बृहस्पति पर्वत, मतलब आपकी ये तर्जनी के नीचे का भाव बृहस्पति पर्वत का होता है, ये अनामिका के नीचे का भाव सूर्य का होता है। अब ये दोनों सामान्य हैं, उच्च हैं, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते होंगे, क्योंकि गुरु मतलब ग्रहों का स्वामी, सूर्य मतलब ग्रहों का राजा, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, अधिकतर आप देखना वो परोपकारी होंगे, धार्मिक होंगे और धर्म को बढ़ाने वाले होते हैं, उदार होते हैं, मेधावी होते हैं, मतलब विद्वान होते हैं, है ना। ये लोग पठन पाठन में आप देखना, मतलब शिक्षा के मार्ग में पढ़ने और पढ़ाने में अधिक दिलचस्पी लेते हैं, है ना। इनका मतलब सफल साहित्यकार व लेखक तक बन सकते हैं ऐसे लोग। ये लोग प्रायः उच्च सरकारी पदों पर देखे जाते हैं, ऐसे लोग हाई पोस्ट पर, है ना। अगर स्त्री के हाथ में अगर दोनों पर्वत मान लो उच्च हैं, है ना, तो ये सब गुण स्त्री को भी प्राप्त होते हैं, जो पहले मैंने आपको बताया कि उच्च पद पर भी जाएंगे, अच्छे विद्वान होंगे, मेधावी होंगे, है। और अब स्त्री के हाथ में है तो 40 वर्ष या हो सकता है 42 वर्ष 45 वर्ष की आयु के बाद आप देखना कि ऐसे जो व्यवस्थाओं में ना वो धार्मिक कार्यों में, ईश्वर के प्रति आराधना में ज़्यादा इनका मन लग जाता है, ये तीर्थ यात्राएं करना में स्त्री का जो होता है, क्योंकि वो उनका जो बृहस्पति है या उनका जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं उनको एक दिशा में लेके ही जाता है, वो ऐसी दिशा में लेके जाता है कि भक्ति भावना से जुड़ा हुआ होता है, गुरु का भाव में अधिकतर देखा जाता है ना। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो अच्छे पदों पर सम्मानित भी होते हैं, उच्च पद पर पदस्थापना भी उनकी होती है और जीवन में तरक्की करते हैं। अब अगर सूर्य पर्वत शनि पर्वत के समान रूप से उभरे हुए हैं, मतलब सूर्य पर्वत ये आपका सूर्य पर्वत उभरे हुए हैं और मध्यमा मतलब आपकी ये शनि पर्वत उभरे हुए हैं, समान रूप से उभरे हैं, तो ऐसे जातकों को हम बोलते हैं कि थोड़ा सा क्रूर हो सकता है, अन्यायी टाइप का हो सकता है, आतंक फैलाने वाला टाइप हो सकता है ना। तो किसी को कलेश पहुंचाना अथवा किसी का की हत्या, निर्मम हत्या करने जैसे संबंधी कार्य करना, है ना, किसी की अड़चन पैदा करना, ऐसे कार्यों में संलग्न अधिकतर पाए जाते हैं।
है ना। अब अगर ऐसा ऐसे किसी स्त्री के हाथ में पाया जाए तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं माना जाता हस्त ज्योतिष के हिसाब से। अब इसमें अलग अलग मंतव्य हैं ज्योतिषियों के, पर जितना हम ने अनुभव किया है तो ऐसा उत्तम नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि अगर ऐसा लक्षण है कि स्त्री के, तो बोलते हैं कि भाई वो पर पुरुष पे उनको अधिकतर प्रेम रहता है ना, उनका समाज से तिरस्कार होने लगता है, या वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाने लगता है ना, और वो थोड़े गलत रास्तों पे चले जाते हैं। ऐसा ज्योतिष में कई बार अवलोकन करके कहा जाता है ना। लेकिन अगर अन्य भाव भी देखे जाते हैं, अगर अन्य भाव उत्तम हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी मुक्ति मिलती है। अब यदि आपका ये सूर्य पर्वत जो है ये शुक्र पर्वत के समान है, ये भी उभरा ये भी उभरा, दोनों सामान्य रूप से उभरे, तो ऐसे जातक जो आप देखना वो पराक्रमी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और क्योंकि शुक्र क्या देता है? शुक्र देता है ऐसो आराम, लग्जरी लाइफ देता है, तो धन धान्य से युक्त होते हैं। और यही आपके दाम्पत्य मतलब आपकी स्त्री का भाव भी यही कहलाता है। और स्त्री के वशीभूत भी रहते हैं ऐसे लोग, मतलब जो पत्नी कहती है वही मानते हैं ऐसे लोग। वो कितना भी सामने दिखाएंगे हम बहुत अड़गे शेर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उनका सूर्य पर्वत आप देखें कभी उभरा है और शुक्र भी सामान्य रूप से उभरा है, तो वो पत्नी के वशीभूत ही रहते हैं, मतलब प्रेम में ज़्यादा संलग्न रहते हैं। ये लोग अच्छे रहन सहन वाले होते हैं, खाने पीने के शौकीन भी होते हैं, है ना, दबा के खाते हैं और दबा के ही जीवन जीते हैं ये लोग, है ना। हाँ, ये लोग संगीत कला के प्रेमी होंगे, साहित्य में इनकी रुचि होगी, इनका कोई इनको मतलब आप समझ सकते हो कोई ना कोई ऐब लग जाता है, क्योंकि अब धन धान्य से संपन्न है, किसी न किसी प्रकार का ऐब लगेगा, है ना। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अपने इनके दुश्मन कोई नहीं होते हैं, है ना, लेकिन इनके दुश्मन एक जरूर होते हैं, वो होते हैं इनके परिवार कुटुंबीय लोग ही इनके ऐसे जातकों के दुश्मन होते हैं, है ना, वही काटते हैं इनको। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे जातक जो होते हैं वो अच्छा जीवन बिताते हैं, है। तो ये था सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत से अगर सामान्य रूप से उभरे हो तो उसके क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब हम कल आगे चर्चा करेंगे कि सूर्य पर्वत में अगर कोई चिन्ह बन रहा है ना, तो क्या होता है, क्या मिलता है जीवन में, उससे क्या नया आता है जीवन में, क्या प्राप्ति होती है। तो कल इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।